Hello बच्चों, let's see this question. When 100 ml of 0.4 molar acetic acid CH3COOH are mixed with 100 ml of 0.2 molar NaOH, the H3O plus concentration in the solution is approximately. ठीक है, हमारे पास Ka की वैल्यू गिवन है CH3COOH के लिए, that is 1.8 into 10 to the power minus 5. Options are 1.8 into 10 to the power minus 6 molar, 1.8 into 10 to the power minus 5 molar, 9 into 10 to the power minus 6 molar and 9 into 10 to the power minus 5 molar. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल हमारे सामने है ना, ये हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पीएच कैलकुलेशन फॉर बफर। ठीक है, फॉर बफर सोल्यूशन हमें एक पीएच कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बफर होने वाला है, क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो एक सोल्यूशन हमारा बनाया गया है उसमें क्या किया गया कि उसमें ले लिया गया 100 ml। ठीक है, किसका लिया गया 0.4 मोलर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और इसके साथ मिला दिया गया 100 ml 0.2 मोलर NaOH। ठीक है, अब दो बातें यहाँ पर से आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि सोल्यूशन का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, अब वो 100 ml, देखिए 100 ml एसिटिक एसिड और 100 ml NaOH मिलाया गया, तो वॉल्यूम का पूरा सोल्यूशन कितना हो गया 200 ml। दूसरी बात ये कि जब आप एसिटिक एसिड और NaOH को मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, राइट। तो अब जो रिएक्शन हो रही है इनके बीच वो कैसा होगा, CH3COOH प्लस NaOH, ये क्या देगा हमें, ये देगा CH3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O। अब देखिए अगर CH3COOH का स्टोइचियोमेट्री हमें ये बता रही है कि CH3COOH का 1 मोल रिएक्ट करेगा NaOH के 1 मोल से, फॉर्म करेगा CH3COO माइनस Na का यानी सोडियम एसिटेट का 1 मोल और वाटर का 1 मोल। ये स्टोइचियोमेट्री बता रही है हमें, पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से देखते हैं मोल्स कितने कितने गिवन है। दोनों देखिए मिली मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का अगर हम देखें तो कितना मिली मोल है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम विद द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम हमारा ml में है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम बोलते हैं कि मिली मोल्स में है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 0.4 तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 40 मिलीमोल्स, यानी एसिटिक एसिड के हमारे पास 40 मिलीमोल्स गिवन है। NaOH का कितना गिवन हो जाएगा 100 इंटू 0.2 मोल, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिलीमोल्स। अब एक बात देखिए यहाँ पे 20 मिलीमोल, अब आप यहाँ पर देखिए कि स्टोइचियोमेट्री तो ये बता रही है कि 1 मोल CH3 का रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH के साथ, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसके मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ज्यादा है। तो मान लीजिए कि किसी एक टाइम t पर, एट टाइम t, जो CH3COH है, मान लो उस वक्त NaOH पूरा कंज्यूम हो चुका, ये जीरो हो गया, तब भी उस वक्त पे जो हमारा एसिटिक एसिड होगा वो 20 मिलीमोलर बचा होगा। कैसे, तो 40 में से 20 चला जाएगा क्योंकि 20 रिएक्ट कर गया होगा NaOH के साथ, तो इतना बच गया होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिली मोल। और उसी समय पे ये जो हमारा एसिटेट आयन का सॉल्ट है ये फॉर्म हो गया होगा 20 मिली मोलर, और वाटर भी फॉर्म हो गया होगा 20 मिली मोलर। ठीक है, ये तो बेसिक स्टोइचियोमेट्री लगा दी ना हमने, तो यहां तक आ गई बात हमारे समझ में। अब देखिए अगला स्टेप में, अगले स्टेप में क्या है
कि अब यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3। अब जो सोल्यूशन है वहां देखिए, इस ये भी है, एसिटिक एसिड भी है और साथ ही साथ उसका सॉल्ट भी है, और ये दोनों मिलके बच्चों बना रहे हैं बफर सोल्यूशन। और इसी बफर का हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो इस बफर के पीएच कैलकुलेशन का क्या होगा, तो पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। आइए वैल्यूज रख देते हैं। तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इसके बने थे 20 मिलीमोलर, है ना, और टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा सोल्यूशन का, 200 ml। तो 20 अपॉन 200 मोलर हो जाएगा इसका कंसेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय एसिड का कितना बचा हुआ है, 20 मिलीमोलर बचा हुआ है, और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml हो चुका है। हमने देखा था कि 100 ml एसिटिक एसिड का और 100 ml NaOH का दोनों ऐड हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपस में कट जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर से आपको क्या मिल जाएगा, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू आपके पास होती है 0, यानी कि यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा pH इज इक्वल्स टू pKa। अब देखिए यहाँ पर से ना थोड़ा सा हमें ये देखना है कि pH इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, और pK इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग Ka। तो यहाँ पर से हम ये देख पा रहे हैं ना सीधा सीधा कि माइनस लॉग दोनों तरफ अगर है, तो इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ka की वैल्यू which is given in the question 1.8 into 10 to the power minus 5 molar, 10 to the power minus 5 molar, and this is given in the option number 2. So 2 is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.